वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो जाइए और अभी देखिए। तक आपने देखा कि किस तरह प्रीति ने अपनी सीढ़ियों पर पहला कदम रखा ही था कि तभी ऊपर से एक बॉल आती है और तभी उसके कानों में एक आवाज टकराती है, मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। अब आगे। उस आवाज को सुनते ही प्रीति बेहोश हो जाती है कि तभी कबीर घर आता है और प्रीति को जमीन पे पड़ी देख उसकी हालत खराब हो जाती है। प्रीति 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 क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? प्रीति बेहोश थी। कबीर प्रीति को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और उसको बिस्तर पर सुला ही रहा होता है कि तभी उस बॉल को देख कबीर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बॉल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। बॉल को बाहर फेंकते ही प्रीति को होश आता है। प्रीति कबीर से पानी मांगती है। कबीर पानी लेने नीचे जाता है। वो पानी ग्लास में डालता है और प्रीति के लिए ऊपर ले जा ही रहा होता है कि तभी मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। कबीर पीछे पलटता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता मैं तुम्हारे साथ। बचपन से कहते कहते परेशान हो गया हूं। क्यों मेरा पीछे नहीं छोड़ते? मुझे छोड़ दो। सुबह शाम रात कभी तो मुझे अकेला छोड़ो, कभी तो मुझे अकेला छोड़ो। कबीर को ऐसा चिल्लाता देख प्रीति कमरे से भागे भागे बाहर आती है और वो कबीर से उसके चिल्लाने की वजह पूछ ही रही होती है तो ना जाने किस तरह उसका पैर सीढ़ियों से फिसलता है और फिर प्रीति की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। अब उसके सामने एक डरावना सच था कि अब वो मां नहीं बन सकती थी। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद उन दोनों की खुशियां मानो खत्म सी हो गई थी। मगर कबीर की सपोर्ट की वजह से प्रीति उस सदमे से बाहर आई और उन दोनों ने उस जगह से अपना घर शिफ्ट कर लिया। अब उस बात को 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में प्रीति के पूछे गए हर एक सवाल का जवाब उसे मिल गया था। दरअसल जिस चीज के ऊपर उस दिन कबीर चिल्ला रहा था वो कबीर का छोटा भाई था। बचपन में छत पे खेलते वक्त उसके भाई का पैर फिसला और वो जमीन पर आकर गिर गया। तब से लेके उस दिन तक कबीर के भाई की आत्मा उसके साथ खेलने की फरमाइशें करती थी। कबीर ने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई क्योंकि उसके भाई ने कभी भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उस घर में हुई सारी बातों को प्रीति भुला चुकी थी मगर उस घर में आखिरी एक हफ्ते में जो भी बातें हुई वो बातें आज भी प्रीति को याद आती है और वो बातें थी, ओ भाभी, इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ, मुझसे छोटा कोई नहीं आएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आगे ऐसी और भी स्टोरीज देखनी है तो बस देखते रहे। बस भूत।